हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईयू बिल को लेके। ईयू बिल के पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है ईयू बिल को लेके। ईयू बिल को लेके क्या क्या चेंजेस किया है दोस्तों, ये नया नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले नया नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस है नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 94/2020, जो कि 22 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस की बात किया हुआ है, जैसे कि GSTR 1 की बात किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ITC रूल के बारे में किया गया है, और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी, फॉर्म RAG 03 के बारे में भी कहा गया है। हमारा जो कंसर्न है दोस्तों, ईयू बिल के रिगार्डिंग क्या चेंजेस आया है इस नोटिफिकेशन में, सबसे पहले उसी पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 10 पे, यहाँ पे रूल जो है ईयू बिल की जो रूल है दोस्तों 138 सब रूल 10 में ये चेंजेस हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। इन द सेड रूल्स 138 ऑफ सब रूल 10 with effective from first day of January 2021। 2021 से क्या चेंजेस होने वाला है दोस्तों। इन द टेबल अगेन सीरियल नंबर 1 इन कॉलम नंबर 2 फॉर द फिगर्स एंड लेटर्स 100 किलोमीटर्स, द फिगर्स एंड लेटर 200 किलोमीटर्स shall be substituted। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आज पर रूल 138 जो हमारा ईयू बिल का रूल होता है दोस्तों, उसी के दायरे पे हमें जो पहले ईयू बिल जनरेट करते थे, उस ईयू बिल की जो वैलिडिटी पीरियड था दोस्तों, उस पीरियड को गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50% रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए पोर्टल की तरफ चलते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले ईयू बिल की पोर्टल पे क्या है इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये मेरा ईयू बिल की पोर्टल है। जैसे कि मैं इस पोर्टल पे आके कोई भी नया ईयू बिल जनरेट करने जाता हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक अपडेट्स यहाँ पे शो कर रहा है। उस अपडेट में क्या कह रहा है दोस्तों, आज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 22 दिसंबर 2020, notification number 94/2020, the validity period of EUA bill will be changed from 100 kilometers per day to 200 kilometers per day from 1st January 2021। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रहा है दोस्तों, जो मेरा पर डे की जो 100 किलोमीटर्स की वैलिडिटी के, जो पर डे की वैलिडिटी था दोस्तों, उस पर डे की 100 किलोमीटर्स की 100 किलोमीटर्स को बढ़ा के 200 किलोमीटर्स पर डे अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर को अभी बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं दोस्तों, चलो प्रैक्टिकल के साथ हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ आने वाला है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए प्रेजेंटेशन में चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंपनी है, जो कि कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड जो है वो मेरा दिल्ली में रजिस्टर्ड हो रखा है दोस्तों। यहाँ जो GST रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं दोस्तों, दिल्ली में ले रखे हैं, जो कि ABC लिमिटेड दिल्ली में रजिस्टर्ड है। उसकी जो कस्टमर है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में उसको सप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने ये दो एग्जांपल ले रखा है दोस्तों। उसकी ABC लिमिटेड की जो कस्टमर है दोस्तों, एक स्टेट है कर्नाटका स्टेट में उसको सप्लाई करना होता है, और एक स्टेट है दोस्तों गुजरात
की लोकेशन में उसको सेल करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जब हम ईओ बिल जनरेट करते हैं तो उसमें क्या करते थे, हमें ईओ बिल जनरेट करने के बाद ट्रांसपोर्टर के एंड में मेरे जो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे एबीसी लिमिटेड मेरा दिल्ली में है, तो दिल्ली से जैसे ही मेरा गुड्स यहाँ पे डिलीवर होता है तो यहाँ पे मुझे ईओ बिल रेज करना होता है। जैसे ही ईओ बिल रेज करता हूँ तो मेरा पुरानी पुरानी लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज मान लो एबीसी लिमिटेड दिल्ली में है, उसको कर्नाटका सप्लाई करना है, तो दिल्ली से लेके कर्नाटका, जैसे मैंने सपोज मान लिया 1000 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है दोस्तों, तो 1000 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के बेस पे जो पुरानी नोटिफिकेशन था उसी के बेस पे मुझे 10 डेज मिल जाता था यूए बिल की वैलिडिटी पीरियड। तो उसी बेस पे मैं क्या करता था, मेरा गुड्स यहाँ से शिफ्ट, यहाँ पे मैंने गुड्स को शिफ्ट कर दिया, तो वो ट्रांसपोर्टर की यहाँ से मेरा ट्रांसपोर्टर इस गुड्स को यहाँ से दिल्ली से पिक करके ये कर्नाटका पहुँचाता है। तो बीच में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो मेरा 10 डेज का वैलिडिटी होता था, तो अभी मैं क्या करता था, इस गुड्स को यहाँ से ट्रांसपोर्टर के एंड में लेके कस्टमर तक पहुँचाता था। बट कस्टमर की जो डिमांड है दोस्तों, वो कस्टमर की डिमांड मुझे अर्जेंट बेस पे मुझे डिमांड रेज करता है। अब कंपनी, ये सारे कंपनी अभी ये नया रूल आने के बाद उनको क्यों अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोस्तों, ये नया रूल आने के बाद सीधा सीधा जो है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझ, जैसे ये जो है दोस्तों, यहाँ पे जो मुझे 10 डेज की वैलिडिटी पीरियड मिलता था अभी सीधा घट के 5 डेज में आ गया, 50% रिड्यूस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मेरे दिल्ली से गुड्स कर्नाटका भेज रहा था जहाँ पे 10 दिन का वैलिडिटी पीरियड मिलता था, वहाँ पे मुझे 5 दिन का वैलिडिटी पीरियड मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है दोस्तों, जैसे कि मेरा कस्टमर जो है मुझे जो डिमांड रेज करता है, मुझे 2 दिन पहले मुझे डिमांड रेज करता है कि 2 दिन, मैक्सिमम 2-3 दिन पहले वो मुझे इन्फॉर्म करता है कि मुझे गुड्स चाहिए। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, उसी पीरियड में हम अपनी गुड्स को वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे दिल्ली से कर्नाटका के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा गुड्स लगभग 5 डेज के अंदर इस कर्नाटका लोकेशन में आके मेरा गुड्स पहुँच जाता है। तो उसी बीच में हम क्या करते हैं, हमारे गुड्स को ये ट्रांसपोर्टर की जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे उस गुड्स को होल्ड कर देते हैं, कुछ लमसम अमाउंट पे करके हमारे गुड्स को 2-3 दिन के लिए इसी ट्रांसपोर्टर की वेयरहाउस में उसको होल्ड कर देते हैं। तब तक मेरी जो कस्टमर है उस गुड्स की डिमांड मुझे रेज कर देता है और मेरी गुड्स उसी लोकेशन में पड़ा होता है, उसी लोकेशन से मुझे अर्जेंट बेस पे कस्टमर तक मटेरियल को डिलीवर कर देते हैं उसी ईओ बिल के बेस पे। जो कि उसी ईओ बिल की जो वैलिडिटी पीरियड है दोस्तों वो 10 डेज मिल जाता था। तो 10 डेज के बेस पे मुझे आसान होता था कि मैं 5 डेज के अंदर इसी लोकेशन में मेरा गुड्स पहुंच जाता था और 5 डेज के अंदर अंदर उसी ईओ बिल के बेस पे मैं कस्टमर को मटेरियल इजीली डिलीवर कर देता था। तो यहाँ पे जो नया नोटिफिकेशन आया दोस्तों, उसी नया नोटिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे 100 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर्स के बेस पे अभी जो 10 डेज मिल रहा था अभी मुझे 5 डेज मिल रहा है। तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ से गुड्स भेज रहा हूँ तो ओनली 5 डेज के अंदर मेरा यहाँ पे गुड्स पहुँचता है, बट कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तब तक कस्टमर मुझे डिमांड रेज नहीं किया होगा तो मैं अपना गुड्स कैसे डिलीवर कर दूंगा। कई को कस्टमर मुझे बोलता है कि मैं अपना इन्वेंट्री रखने का स्पेस मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको इन्वेंट्री रेज करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास स्पेस अवेलेबिलिटी है, और वो स्पेस अवेलेबिलिटी उसको 1-2 दिन के अंदर ही पता चलता है, उससे पहले वो मटेरियल डिलीवर करने का डीआई का रिक्वेस्ट नहीं भेजता है दोस्तों। तो ये है प्रॉब्लम।
तो इस वजह से ये जो नया रूल आया है उस पे काफ़ी सारे टैक्स पर अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अपना जो गुड्स है वो कैसे कस्टमर की फुल डिमांड को फुलफिल कर सके, कस्टमर की लाइन ना रुके। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी जो लीगल ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट इसको इस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए क्या कोई यहाँ पे दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन चल रहा था इसमें क्या होता था कि स्टेट की जो टैक्स है वो लॉस होता था। सपोज मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मुझे सेल करना है कर्नाटका लोकेशन में, मैं यहाँ क्या क्या दिल्ली की सीधा सीधा मैंने आईजीएसटी लगा के यहाँ पे बिलिंग कर दिया जो कि कर्नाटका चला गया। जो आईजीएसटी है दोस्तों वो सेंट्रल टैक्स होता है। आईजीएसटी लगा के मैंने जैसे यहाँ कर दिया तो सेंटर के लिए वो पैसा आईजीएसटी में चला गया बट स्टेट के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस वजह से स्टेट टैक्स को बचाने के लिए यहाँ पे सारे स्टेट ने ये ट्रांजैक्शन को नज़र नज़र में रखते हुए ये जो नया रूल निकला है दोस्तों, उसी नए रूल के बेस पे अभी क्या लोकलाइजेशन होगा यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे एबीसी लिमिटेड दिल्ली में है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में है, तो अभी नया नोटिफिकेशन के बेस पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक नया वेयर हाउस खोलना पड़ेगा जो कि मुझे कर्नाटका लोकेशन में खोलना पड़ेगा। जो मैं ट्रांसपोर्टर को यूज़ करता था अभी ट्रांसपोर्टर को नहीं यूज़ करना होगा। अभी क्या करना होगा, यहाँ से दिल्ली से गुड्स निकलेगा और सीधा जाके अपनी एक वेयर हाउस वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके वहाँ पे एक वेयर हाउस खोलना पड़ेगा। उसी वेयर हाउस में मेरा जो गुड्स है वो वहाँ पे जाके सीधा लीगल ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि एबीसी लिमिटेड आईजीएसटी बिल चार्ज करके यहाँ पे अपनी ब्रांच को ही बिलिंग करेगा। उसी ब्रांच जो आईजीएसटी लगा के यहाँ से यहाँ बिलिंग करेगा वो अपनी आईजीएसटी का इनपुट लेके यहाँ पे परचेज इन करेगा, मटेरियल को इन्वर्ट करेगा। उसी मटेरियल को इन्वर्ट करके उसके बाद फिर एक टैक्स इनवॉइस रेज करेगा अपने कस्टमर को, और कस्टमर को जब वो टैक्स इनवॉइस करेगा यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को चार्ज करके यहाँ पे कस्टमर को बिलिंग करेगा। तो यहाँ पे जो लोकल टैक्स है दोस्तों उस गवर्नमेंट को मिल ही जाएगा। जो कर्नाटका स्टेट की जो टैक्स है दोस्तों एसजीएसटी की टैक्स इसी को उस स्टेट को मिल ही जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट ने ये सोच के, ताकि वो स्टेट टैक्स जो है वो यहाँ पे स्किप हो रहा था। तो यहाँ पे हम आईजीएसटी का लगा के उस 10 डेज के वैलिडिटी पीरियड का बेनिफिट ले लेते थे। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे कंपनी का ये भी प्रॉब्लम है कि एक नया रजिस्ट्रेशन लेना और वहाँ पे लोकलाइजेशन बिलिंग करना वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्टिंग की भी बात आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनी की कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन था यू विल को लेके यहाँ पे अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये जो नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और उसकी जो सॉल्यूशन है दोस्तों, इस तरह हमें एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में उसी ब्रांच में, और उसी ब्रांच को बिलिंग करना पड़ेगा, उसी ब्रांच से फिर कस्टमर तक हम मटेरियल को मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारा ये जो चैनल माइंड सिंपल नॉलेज दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एडवांस एक्सेल जीएसटी और इनकम टैक्स की जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल में अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। So thank you for watching friends. See you next time, next video. Till then, bye bye. Take care.